Hello students, this is your chapter number 2 of history. From hunting gathering to growing food. Hunter gatherers lived in subcontinent about 2 million years ago. Students, hunter gatherers हमारी कंट्री में 2 मिलियन ईयर्स ago रहते थे. 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? 10 लाख के. तो 2 मिलियन कितने के इक्वल हो गया? 20 लाख. तो 20 लाख ईयर्स पहले हंटर गैदरर्स यहाँ पे रहते थे. हंटर गैदरर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? हंटर होते हैं जो हंटिंग करते हैं, मीन्स शिकार करते हैं, और गैदरर्स वो होते हैं जो चीज़ों को गैदर करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं गैदरर्स. वर्क ऑफ हंटर गैदरर्स. स्टूडेंट्स, हंटर गैदरर्स के क्या क्या काम थे? हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल को ये हंट करते थे, मीन्स जंगली पशु होते हैं वाइल्ड एनिमल, उनका ये शिकार करते थे. कोट फिश एंड बर्ड्स. और फिश और बर्ड्स को ये कोट करते थे, मीन्स पक्षियों को और मछलियों को पकड़ते थे. गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. स्टूडेंट्स, फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग, ये चीज़ों को ये गैदर करते थे. इसी वजह से इनको हंटर गैदरर कहा जाता था, क्योंकि हंटिंग के साथ साथ ये गैदरिंग का काम भी करते थे, शिकार के साथ साथ चीज़ों को इकट्ठा करने का काम भी करते थे. रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्टूडेंट्स, हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूवमेंट करते थे? उसके पीछे क्या रीज़न थे? एक तो फूड की सर्च में, हंटिंग एनिमल्स, एनिमल को हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए. इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच बियर फ्रूट अकॉर्डिंग टू सीजन. स्टूडेंट्स, जो प्लांट सीजन के अकॉर्डिंग फल देते थे, उन प्लांट्स की सर्च में भी हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. जैसे इस सीज़न में एक प्लांट को फ्रूट आए हैं, तो उसी जगह पे रह गए जिसको फ्रूट आए हैं, और फिर यदि दूसरे सीज़न में किसी दूसरे प्लांट को फ्रूट आते थे तो वो दूसरी जगह चले जाते थे. इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो कई बार ड्राई सीजन में, सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे. पेरेनियल. पेरेनियल होता है स्टूडेंट्स वाटर थ्रू आउट द ईयर. जिस वाटर बॉडी में पूरा साल पानी रहता है उसको बोलते हैं पेरेनियल. जैसे गंगा रिवर है, ये पेरेनियल है. कुछ रिवर ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जिनमें पूरा साल पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, उसको बोलते हैं पेरेनियल. लेकिन कुछ रिवर सीजनल होती हैं जिसमें सिर्फ बारिश के सीज़न में पानी आता है. थिंग्स मेड बाय हंटर गैदरर्स. स्टूडेंट्स, हंटर गैदरर्स क्या क्या चीज़ें बनाते थे? वो है ना, स्टोन का, वुड का और बोन का यूज करके टूल बनाते थे, और उन टूल्स का वो यूज़ भी करते थे. तो हंटर गैदरर्स क्या बनाते थे? टूल्स. टूल्स होते हैं यंत्र या औजार, और उनके औजार किसके बने होते थे? स्टोन, वुड और बोन के. स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. और यदि हंटर गैदरर्स की बनाई हुई कोई चीज़ें अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, मीन्स बची हुई हैं, तो वो क्या बचे हुए? हंटर गैदरर्स के स्टोन टूल. यूज ऑफ स्टोन टूल्स बाय हंटिंग गैदरर्स. हंटर गैदरर्स के द्वारा स्टोन टूल्स का यूज क्यों होता था? आप हंटिंग की जगह यहाँ पे हंटर कर लें स्टूडेंट्स, तो हंटर गैदरर्स स्टोन टूल का इस्तेमाल क्यों करते थे? यूज टू कट मीट एंड बोन. मीट को काटने के लिए या हड्डी को काटने के लिए वो स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे. टू स्क्रैप बार फ्रॉम द ट्री. पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जो स्टेम के लगी होती है पेड़ की बार्क, उसको स्क्रैप करने के लिए, उतारने के लिए भी वो स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे. टू हाइड एनिमल स्किन. पशुओं की खाल उतारने के लिए. टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. जड़ों को खोद के निकालने के लिए और फलों को काटने के लिए, चॉप करने के लिए भी वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे. टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग. स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स, हंटर गैदरर्स स्पीयर और एरो भी बनाते थे, मीन्स धनुष बाण भी बनाते थे वो, और फिर उन धनुष बाण से पशुओं का शिकार वो करते थे. तो स्टोन टूल से स्पीयर एंड एरो बनाए जाते थे, धनुष बाण, और फिर वो धनुष बाण हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे. मैनी साइट्स ऑफ द हंटर गैदरर्स
वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स। स्टूडेंट्स, हंटर गैदरर्स की जितनी भी साइट मिली हैं, साइट होते हैं रहने की जगह, तो हंटर गैदरर्स की जितनी भी रहने की जगह मिली हैं वो पानी के सोर्स के नज़दीक मिली हैं, जैसे रिवर वगैरह के किनारे जहाँ भी पानी मिलता था मीन्स वहीं पे वो रहते थे। भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भीमबेटका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है स्टूडेंट्स। हिस्ट्री को हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो भीमबेटका पैलियोलिथिक जो हिस्ट्री का एक पीरियड है, सबसे लंबा पीरियड, उसकी साइट है ये। फाउंड केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ पे भीमबेटका में जो कि पैलियोलिथिक साइट है, भीमबेटका में क्या मिला है? केव्स। एक तो यहाँ पे गुफाएं मिली हैं एंड रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर होता स्टूडेंट्स मतलब कि आपके यहाँ पे चट्टानों के अंदर शेल्टर मिले हैं। शेल्टर होते हैं रहने की जगह, निवास स्थान मिले हैं। रॉक शेल्टर आर क्लोज टू नर्मदा वैली, और नर्मदा रिवर के किनारे मिले हैं यहाँ पे जो चट्टानों के आवास हैं। रॉक के या चट्टानों के बनाए हुए, पत्थर के बनाए हुए जो घर होते हैं उनको बोलते हैं रॉक शेल्टर। तो भीमबेटका के बारे में ध्यान रखें, पैलियोलिथिक साइट है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे गुफाएं, केव्स मिली हैं, रॉक शेल्टर, चट्टानों के रहने के निवास मिले हैं। और वो रॉक शेल्टर कहाँ पे मिले हैं? नर्मदा रिवर के या नर्मदा वैली के किनारे, जो नर्मदा रिवर की वैली है ना, उसके किनारे। रॉक पेंटिंग मेड बाय हंटर गैदरर्स। स्टूडेंट्स, कई बार हंटर गैदरर्स गुफाओं में, केव्स में रहते थे, तो वो वहाँ पे या रॉक्स के नीचे भी कई बार वो अपना डेरा डाल लेते थे, रॉक्स के बने हुए शेल्टर में। तो वो वहाँ पे पेंटिंग बना देते थे। तो रॉक पेंटिंग, चट्टानों की जिस भी गुफा में वो रहते थे और उस गुफा में जो रॉक होती थी उसके ऊपर वो पेंटिंग बना देते थे, तो हंटर गैदरर्स पेंटिंग बनाते थे। और रॉक के ऊपर हंटर गैदरर्स की बनाई हुई पेंटिंग मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में मिलती है। और इस रॉक पेंटिंग में एनिमल दिखाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं साइट्स की। तो साइट्स क्या होती हैं? साइट्स रहने की जगह होती थी हंटर गैदरर्स की, उसी को साइट कहते थे। प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ अर्थ ब्यूरियड अंडर द अर्थ एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर। स्टूडेंट्स, जिन जगहों पे रिमेन्स ऑफ अर्थ, मिट्टी के चिन्ह मिले हैं, ब्यूरिड अंडर द अर्थ और समटाइम अंडर वाटर। स्टूडेंट्स, जो प्लेस अर्थ के रिमेन्स ऑफ अर्थ, जहाँ पे अर्थ के रिमेन्स मिले हैं, मीन्स मिट्टी के बची हुई चीज़ें मिली हैं, और ब्यूरिड अंडर द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो जगहें मिली हैं, या अर्थ के नीचे जो जगहें मिली हैं, या पानी के नीचे भी कुछ जगहें मिली हैं, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स साइट। तो साइट कहाँ पे मिली है? अर्थ के ऊपर, और अर्थ के नीचे भी मिली हैं साइट्स, और उसके साथ साथ है ना अर्थ के ये पानी के अंदर भी साइट्स मिली हैं। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड इन कुरनूल आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, एक ऐसी ही साइट या एक ऐसी ही जगह आंध्र प्रदेश में मिली है, कुरनूल नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मिली है। और इस साइट में आंध्र प्रदेश में जो मिली है कुरनूल में, इसमें राख के निशान मिले हैं। राख ऐसा होती है ना, राख बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ सजेस्ट करती है? दिस सजेस्ट, राख का मिलना क्या बताता है? दिस सजेस्ट ये बताता है कि पीपल वर फैमिलियर विद यूज ऑफ फायर, कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में लोग आग के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे, मीन्स वो आग का इस्तेमाल करना जानते थे। तो एक साइट कहाँ पे मिली है? कुरनूल आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे क्या मिले हैं? ट्रेसेज ऑफ एस, राख के निशान मिले हैं, और उससे क्या पता लगता है कि लोग आग का इस्तेमाल करते थे। 3 पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री के 3 पीरियड हैं स्टूडेंट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स। कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियो, ग्रीक भाषा के वर्ड पैलियो से आया है, जिसका मतलब होता ओल्ड, और लिथोज से भी आया है ये, जिसका मीनिंग स्टोन। तो पैलियोलिथिक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पैलियो और लिथिक से मिलके बना है। पैलियो का मीनिंग हो गया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि पैलियोलिथिक किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक का। और ग्रीक लैंग्वेज के कितने वर्ड से मिल बना है पैलियोलिथिक? 2 से, एक पैलियो से, एक लिथिक से। तो पैलियो का मीनिंग ओल्ड और लिथाज का मीनिंग स्टोन। तो ग्रीक लैंग्वेज के जो 2 वर्ड है ना, पैलिया, लिथाज,
उनसे मिलके क्या बना पैलियोलिथिक। पैलियो का मीनिंग ओल्ड और लिथाज का मीनिंग स्टोन। सम स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। स्टूडेंट्स, पैलियोलिथिक पीरियड में पत्थर के औजार स्टोन टूल्स काफ़ी बड़े होते थे और ये स्टोन टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 करेंगे आप यहाँ पे, 1200 दे रखा है लेकिन आप ध्यान रखें 12,000 ईयर्स आएगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखें। एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। स्टूडेंट्स, पैलियोलिथिक पीरियड है जो आपके 2 मिलियन से लेकर के 12,000 आएगा। 1200 दे रखा है यहाँ पे, इसको ठीक करें आप, तो इतने 2 मिलियन ईयर से लेकर के 12,000 ईयर तक इसका पीरियड है। पैलियोलिथिक पीरियड 3 पीरियड में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और आपकी अपर पैलियोलिथिक, और 99% ह्यूमन हिस्ट्री का ये कवर करता है। मेसोलिथिक, वी फाउंड इन्वायरमेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रास उगने लग जाती है। इस पीरियड का टाइम कितना स्टूडेंट्स देखिए, मेसोलिथिक का 12,000, यहाँ पे भी आप 12,000 करें, 1200 लिख रखा है, 12,000 से 10,000 तक का है मेसोलिथिक का। और इसको मिडल स्टोन भी कहते हैं मेसोलिथिक को। मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल मिले थे उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक। और पैलियोलिथिक पीरियड में तो स्टोन टूल काफ़ी बड़े थे लेकिन इस पीरियड के स्टोन टूल काफ़ी छोटे थे, इसी वजह से इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ्स वर यूज टू मेक साज एंड सिकल। सा होता स्टूडेंट्स आरी और सिक्कल क्या होती है दरांती। तो जो मेसोलिथिक पीरियड में जो टिनी छोटे टूल मिलते थे स्टोन के उनको बोला जाता माइक्रोलिथ, और माइक्रोलिथ से क्या बनाया जाता था, सा और सिक्कल। नियोलिथिक पीरियड 10,000 ईयर्स एगो पहले कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, नियोलिथिक। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो 12,000 साल पहले देयर वाज ए मेजर चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की क्लाइमेट में चेंज कब आते हैं, 12,000 ईयर्स एगो।